ये जो सरकार की सुरक्षा में चूक हुई है, इसका कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री आते हैं, घड़ियाली आंसू बहा करके चले जाते हैं। देश की अखंडता और एकता के साथ कोई खिलवाड़ करने का कोशिश कर रहा है, बार बार कर रहा है। इस टाइप की घटना जो घटी है तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए। और नफरती राजनीति जो चलाई जा रही है, धर्म पूछ करके मारा जा रहा है। आतंकवाद का कोई मजहब जाति नहीं होता है। ये हम नहीं, कक्षा 8 में पढ़ने वाला जो छात्र अबोध बालक होगा 5 में, उनको भी इस बात का ज्ञात है। ये बताइए, ये कैंडल मार्च निकालने से न्याय मिलेगा उन लोगों को जिनकी मौत हुई और जिनको धर्म पूछकर मारा गया? सबसे बड़ी बात, अगर धर्म पूछ के मारा जाता तो उसमें मुस्लिम नहीं मारे जाते, मुस्लिम भी मारे गए हैं, तो ये साफ लगता है कि ये प्रायोजित है। प्रायोजित है मतलब ये कैसे कह सकते हैं? इससे पहले भी पुलवामा कांड जो हुआ उसका आज तक कोई कांड नहीं हुआ, और जहाँ पर हुआ है पहलगाम में, वो सैलानी के टूर का जगह था, वहाँ से सारे फौज हटा ली गई, जबकि वो सेंसिटिव एरिया है। पूरे जम्मू एंड कश्मीर को पूरा अलग कर दिया गया है। बताया गया कि इससे ये आतंकवाद खत्म होगा। फिर ये आतंकवादी घटना कैसे हुई, इस पर तो सवालिया निशान है ना। अच्छा, मजहबी पहचान करके मारा गया, इस पे क्या बोलिएगा? इस पर यही तो बवाल है ना, यही इसी को तो प्रायोजित समझ रहे हैं। अगर मजहबी पहचान होता तो फिर वो घोड़े वाले कैसे मारे जाते? यहाँ तक सही लगा आपको? कलमा पढ़ाने की कोशिश? हमको नहीं लगता ये सारी चीज सही है, ये प्रायोजित है। हमको लगता है सीधा सीधी, हमको लगता है ये प्रायोजित है। इसके अलावा हम इसके कुछ नहीं कह सकते हैं। और ये पूरा गृह मंत्री और जो डिफेंस मिनिस्टर है उन पर लगता है, बोले पाकिस्तान से कैसे घुसा भाई, बीएसएफ क्या कर रही थी। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है सभी पार्टियों के द्वारा, इसको एक राजनीतिक मोड़ दे दिया गया जैसे हर चीजों में दिया जाता, तो क्या इस कैंडल मार्च से मतलब न्याय मिलेगा? मैं ये पूछ रही हूँ। भाई न्याय देना तो सरकार, लोग कह रहे हैं कि खून के बदले खून, न्याय देना तो क्या कहिएगा? न्याय देना तो सरकार का काम है। और जो अगर इस टाइप की घटना जो घटी है तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए लेकिन उसमें साफ साफ निर्दोष भी नहीं फंसे। जो इसमें मुजरिम है उनको नहीं सजा मिलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि खून के बदले खून लेंगे, मतलब घर में घुसकर मारेंगे, और आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इससे न्याय मिलेगा? ये कुछ लोग कह रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं? कौन लोग कह रहे हैं? हिंदुस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि अब तो घर में घुसकर मारेंगे, जैसे हिंदू संगठन सेना के लोग। ये 2019 के चुनाव में भी तो कहा गया था। हाँ। लेकिन घटनाएं रुक कहाँ रही है? घटना, सबसे बड़ा सवाल है कि ये देश का बॉर्डर था, तो बॉर्डर के अमित शाह जी जो है गृह मंत्री है, उनके अंदर है केंद्र शासित राज्य उनको बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को आपको मालूमात होगा कि पूर्ण राज्य के दर्जा से बाहर निकाल करके परिधि से उसको केंद्र शासित राज्य बनाया गया। कई भागों में विभक्त करने का कोशिश भी उन सब संदर्भों में किया जा रहा है। तो जब आप केंद्र शासित हो गया तो पावर और दोगुनी बढ़ गई उनकी, जो गृह मंत्री है। तो किस प्रकार से हथियार कहाँ से आए, व्यक्ति कहाँ से आए, इसका जवाब गृह मंत्री देंगे? इसका बिल्कुल देना जवाबदेही उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर बदले की कार्रवाई या पूरी तरह से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए प्रतिबद्धता उनकी है सही मायनों में, तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या तमाम महागठबंधन के जो भी हमारे दल है, साथी है, सारे लोगों, तो आपको मालूमात होगा कि सारे लोगों ने, हम लोगों ने बैठक कर करके सरकार के साथ पूरी तरह से कदम दर कदम मिला करके चलने का हम लोगों ने वायदा किया है। लेकिन कार्रवाई हो, सिर्फ राजनीति नहीं हो, खाना पूर्ति नहीं हो, तब हम लोग साथ हैं। देश की अखंडता और एकता के साथ कोई खिलवाड़ करने का कोशिश कर रहा है, बार बार कर रहा है। एक हिंदू इसका अगर बदला लेना चाह रहा है लेना, तो कैसे बदला लेगा? इसको अगर पार्टियों से ना जोड़े, इस तरह के कैंडल मार्च से ना जोड़े इस घटना को, और कह रहा है एक हिंदू इसका बदला लेना चाहता है, तो कैसे बदला लेगा? जैसे भारत सरकार ने तो एक्शन ले लिया है अभी फिलहाल। हिंदू मुसलमान का थोड़े सवाल है ये। आतंकवाद न किसी जात में विभक्त होते हैं, न किसी का कोई मजहब होता है। कुछ लोग तो हिंदू संगठन के लोग अब कह रहे हैं ना, आरएसएस वाले कह रहे हैं कि उनका पहचान होता है, जात होता है, उनका धर्म होता है, इस्लाम होता है। अच्छा, आरा में जो घटना घटित हुई तो वो क्या था? वहाँ कौन सा धर्म था? आप लोगों ने पेपर, अखबार और सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा, आरा के घटनाओं में मजहबी रंग कहाँ था? वहाँ तो जातीय रंग था। तो एक बहाना मात्र है जातीय रंग और मजहबी रंग, लेकिन यह सच्चाई तो यह आतंकवाद की जाति इस्लाम नहीं। आतंकवाद का कोई मजहब जाति नहीं होता है। ये हम नहीं, कक्षा 8 में पढ़ने वाला जो छात्र अबोध बालक होगा 5 में, उनको भी इस बात का ज्ञात है। तो इसमें लेकिन कुछ लोग अपने तरह से, अपने सहूलियत के हिसाब से इन चीज़ों का परिभाषा गढ़ के अपने हमला बंद किया जाएगा। 370 हटने के बाद तो काफी हमला है, जो आतंकवादी हमला कम हो गया था, लेकिन ये फिर से अब अचानक जो हुआ, इस पे क्या? तो अभी क्या है, 370 हटा
ने हट गया है तो क्या बहाल कर दिया गया है? जब उन्हीं के द्वारा दावा किया गया कि 370 हटने के बाद पूरी तरह से देश में अमन चैन का माहौल है, तो आज क्या हो गया? आज तो 370 हटाने की बात तो हमने, फिर से बहाल करने की बात तो हमने किया नहीं। हम तो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से देश के अखंडता और एकता पर कोई छेड़छाड़ उनसे ना करें। और अब तक में तो हमको लगता है कि आतंकवाद, जितने आतंकवादी आए उनकी पहचान भी सरकार नहीं कर पाई। ये सरकार का विफलता है। लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी धैर्य पूर्वक भारतवासी होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, क्योंकि कोई भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कि प्रांतीय अध्यक्ष हो, पहले हम लोग भारत के नागरिक हैं, उसके बाद ही किसी पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं। तो हम लोग चाहते हैं किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से आतंकवाद का पूरे दुनिया में, न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में खात्मा हो। क्योंकि अगर किसी देश में भी आतंकवाद, कहीं भी पड़ोसी देश में भी जीवित है, तो वह आतंकवाद का जो दायरा है, वो परिधि है, वो बढ़ेगा और दीमक की तरह दुनिया के उन तमाम देशों का नंबर बारी बारी से लगा करके आतंकवाद अपने हिसाब से घटनाओं को अंजाम देता रहेगा। इसलिए भारत सरकार से के साथ हम लोगों ने मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। अब हम चाहते हैं कि अब तक कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। कैंडल मार्च से हम उनके दुख में शामिल हैं। देश में जो इतनी बड़ी दुख की घड़ी है आज, इससे हम शामिल हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सरकार की सुरक्षा में चूक हुई है, इसका कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री आते हैं, घड़ियाली आंसू बहा करके चले जाते हैं और नफरती राजनीति जो चलाई जा रही है, धर्म पूछ करके मारा जा रहा है,